यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक बुढ़िया अपने रहस्यमय स्वभाव और अनजाने भूत प्रेतों की वजह से चर्चा में रहती थी। गांव के लोग उससे डरते थे और उसका नाम सुनकर ही घबराने लगते थे। कहते थे कि उसके श्राप से कोई भी नहीं बच सकता है। गांव में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं जो उसकी ओर इशारा करती थी। यह घटना तब की है जब गांव में एक संपन्न किसान रहता था, जिसका नाम बलराम था। बलराम गांव के सबसे अमीर किसानों में से एक था और उसके पास काफी जमीन जायदाद थी। बलराम एक अंधविश्वासी व्यक्ति था, लेकिन वह बुढ़िया की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वह गांव में किसी भी बुरी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत रखता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई, जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसका चेहरा हुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। वह गांव के चौराहे पर बैठकर कुछ बड़बड़ाती रहती थी। गांव के लोग उसे देखकर दूर से ही भागने लगते थे। कहते थे कि वह औरत एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक थी, जो श्राप देकर लोगों की किस्मत बदल देती थी। एक दिन बलराम खेत से लौटते वक्त चौराहे से गुजर रहा था। उसने बुढ़िया को देखा और उसकी बड़बड़ाहट को मजाक में उड़ाते हुए हंसने लगे। बलराम ने उसके सामने जाकर कहा, तू लोगों को डराती है अपने अयूठे श्राप से। मुझ पर आजमा, देखता हूँ तेरा श्राप कैसे काम करता है। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, तेरा घमंड तुझे एक दिन तबाह कर देगा। तुझे मेरा श्राप चाहिए तो सुन। तेरे घर में ऐसा संकट आएगा कि तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और तू किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगा। बलराम ने इसे हल्के में लिया और हंसते हुए वहां से चला गए। उसे यह सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि बुढ़िया की बातें सच होने वाली है। कुछ ही दिनों में बलराम के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, घर के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं और उसके खेतों में फसलें खराब होने लगीं। बलराम को यह समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी पत्नी सावित्री ने उसे बुढ़िया के श्राप की याद दिलाई, लेकिन बलराम ने इसे नकार दिए। धीरे धीरे बलराम का कारोबार भी बर्बाद होने लगे। जो लोग पहले उससे व्यापार करने आते थे, वे अब उससे दूर भागने लगे। बलराम की तबीयत भी बिगड़ने लगी और वह समझ नहीं पा रहा था कि इस सब का कारण क्या है। उसके परिवार में कलह बढ़ने लगी और गांव के लोग उससे कतराने लगे। एक रात जब बलराम अपने घर के आंगन में बैठा था, उसे बुढ़िया की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बार बार कह रही थी, मैंने कहा था तेरा घमंड तुझे तबाह कर देगा। बलराम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती की थी। बलराम अब बुढ़िया के श्राप से बचने का कोई उपाय ढूंढने लगा। वह गांव के बड़े बड़े पंडितों और तांत्रिकों के पास गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। हर कोई कहता कि जब तक वह बुढ़िया माफ नहीं करेगी, तब तक उसका जीवन सुधर नहीं सकता है। अंतिम मुक्ति की खोज। आखिरकार एक दिन बलराम ने तय किया कि वह बुढ़िया से माफी मांगेगा। वह बुढ़िया को ढूंढने निकला, लेकिन उसे गांव के चौराहे पर कहीं नहीं पाए। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह बुढ़िया अब इस दुनिया में नहीं है। बलराम हताश हो गए। उसे अब अपने पापों का एहसास हो चुका था, लेकिन उसे माफी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बलराम अब अपने जीवन से निराश हो चुका था। उसका घर, परिवार और कारोबार सब कुछ खत्म हो चुका था। वह अकेला रह गया था और उसकी हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी। वह सोचने लगा कि शायद यही उसका भाग्य था, जिसे वह बदल नहीं सकता था। कहानी का मोड़। एक दिन गांव में एक साधु आया, जिसने बुढ़िया की कहानियों को सुना था। उसने बलराम से कहा, अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगे और अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाए, तो शायद तुझे मुक्ति मिल जाए। बलराम ने साधु की बात मानी और अपने जीवन को बदलने का प्रयास किए। उसने अपने सारे धन का दान किया और गांव के गरीबों की सेवा करने लगा। श्राप का अंत। धीरे धीरे बलराम की किस्मत बदलने लग। उसके खेतों में फिर से फसलें उगने लगीं, उसकी सेहत भी सुधरने लगी और गांव के लोग भी फिर से उससे मिलने लगे। बलराम को अब यह समझ आ चुका था कि घमंड और अंधविश्वास में फर्क होता है। उसने अपने जीवन को सादगी और सेवा में लगा दिया और उसके बाद उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उपसंहार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के श्राप, चाहे वह सच हो या मिथक, को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही घमंड और अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। बलराम की कहानी एक चेतावनी है कि जीवन में विनम्रता और सेवा का मार्ग ही सबसे सही होता है।
यह कहानी 2500 शब्दों तक विस्तृत करने के लिए और अधिक विवरणों, संवादों और उपकथाओं को जोड़कर विकसित की जा सकती है।